स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 9.3 का आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है ABC और ABD, त्रिभुज ABC और ABD एक ही आधार पे बने हुए हैं। ABC इस तरफ बना हुआ है, ABD इस तरफ बना हुआ है। एक ही आधार AB पर बने दो त्रिभुज हैं। यदि रेखाखंड CD AB को AB से बिंदु O पर समद्विभाजित करता है, यानी ये जो O पर क्या है, समद्विभाजित हो गया, यानी AO और BO बराबर आ गया। CO क्या बन गई है, माध्यिका बन गई है, ठीक है, और OD भी माध्यिका बन गई है। तो हमें क्या दर्शाना है कि एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ OBD बराबर है, ये हमें दर्शाना है। तो इसके लिए हम रचना करेंगे। हम क्या करेंगे, रचना की CM जो है शीर्षलंब डालेंगे AB पर। CM शीर्षलंब को हम ऐसे दिखा देते हैं, शीर्षलंब AB पर, ऐसे ही DN लंब डाला है AB पर, ठीक है। अब त्रिभुज CMO, अगर हम ये त्रिभुज ले CMO और OND, ये दो त्रिभुज क्या है, हम सर्वांग सिद्ध कर देंगे। देखो कैसे, कि कोण M और कोण N, क्योंकि शीर्षलंब डाला है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। कोण M और कोण N आ जाएंगे 90 डिग्री के। और इसी तरह से ये जो कोण बना है इधर 1 और ये कोण 2, ये शीर्षाभिमुखी कोण हो जाएंगे, शीर्षाभिमुखी। तो कोण 1 और कोण 2 भी बराबर हो जाएंगे। तो ये दो कोण बराबर आ गए हैं। ऐसे ही OC और OD बराबर हो जाएंगी, क्योंकि हमें बोला है कि O जो है CD का मध्य बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे हमें बताया गया है, यदि रेखाखंड CD रेखाखंड AB से बिंदु O पर समद्विभाजित होता है, तो ये इधर भी समद्विभाजित हो रहा है, यानी O इसका मध्य बिंदु है, OC और OD बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। AS से सर्वांग समता नियम कि दो कोण है और एक भुजा है। AS से सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या कर दिए हमने, सर्वांगसम सिद्ध कर दिए। जब ये त्रिभुज सर्वांगसम है, इसका मतलब क्या है, इसकी सभी भुजाएं बराबर है, यानी CM भी DN के बराबर हो जाएगी। CM और DN क्या हो जाएंगी, बराबर। CPCT से, CPCT यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, इसको हम शॉर्ट में CPCT लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम एरिया ऑफ ABC निकालें तो वो फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ABC निकालने के लिए। तो 1/2 आधार है AB और शीर्षलंब क्या है, CM, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसका एरिया निकाल लें ABD का, तो वो क्या आ जाएगा, 1/2, इसमें भी आधार AB है और शीर्षलंब क्या है इसमें, DN, ठीक है। लेकिन CM और DN बराबर हैं, इसको हमने 1 लिख लिया था, तो CM की जगह हम यहाँ DN भी पुट कर सकते हैं। अगर हम CM की जगह DN पुट कर देंगे तो ये और ये चीज़ बराबर हो जाएगी, यानी ये दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हमने यही किया है। 1 और 2, 1 और 3 से हमने क्या किया, एरिया ऑफ ADB बराबर में 1/2 AB। DN की जगह क्या लिख दिया है, CM। DN की जगह क्या लिख सकते हैं, CM। अब ये एरिया ऑफ ADB भी 1/2 AB गुना CM है, और एरिया ऑफ ABC भी क्या है, 1/2 AB गुना CM, दोनों बराबर आ गए। तो हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ ADB दोनों बराबर हैं, और हमें यही सिद्ध करना था। अब है क्वेश्चन नंबर 5। DEF क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA और AB के मध्य बिंदु हैं। तो हमने एक त्रिभुज बनाना है। देखो, जैसे हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC एक त्रिभुज बनाया, जिसके अंदर DEF क्रमशः भुजाओं BC, D जो है BC भुजा का है, तो हमें या तो हम इसका नाम BC कर देते हैं, हम ये BC और ये है A, ठीक है। तो जैसा दिया हो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे ना। BC का जो मध्य बिंदु है D है, और CA का है मध्य बिंदु E, और F है AB का,
ठीक है, मध्य बिंदु है। हमें दर्शाना है कि बी डी ई एफ अगर हम इनको मिला लें तो ये एक समानांतर चतुर्भुज है। ये एक समानांतर चतुर्भुज है। और एक दूसरी चीज प्रूव करनी है, एरिया ऑफ डी ई एफ, ये जो एरिया ऑफ डी ई एफ है ये क्या है, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, पूरे त्रिभुज का चौथा भाग है ये। और एरिया ऑफ बी डी ई एफ का जो एरिया है वो ए बी सी से इस समानांतर चतुर्भुज का क्या है, आधा है। ये हम सब प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने ये डायग्राम यहाँ बना लिया था, ठीक है। अब क्योंकि देखो F जो है हमें बोला है ए बी का मध्य बिंदु है, और ऐसे ही E जो है मध्य बिंदु है ए सी का, ठीक है। ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय में हमने क्या किया था, मध्य बिंदु प्रमेय में हमने ये किया था कि अगर एक त्रिभुज है उसके अंदर अगर इस दो भुजाओं का हम मध्य बिंदु ले लें और उनको मिला लें, ठीक है, तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, FE समानांतर हो जाएगा BC के। और साथ ही क्या होता है मध्य बिंदु प्रमेय में, FE जो है आधा होता है 1/2 BC के, ठीक है। ये हमने किया था अभी मध्य बिंदु प्रमेय, तो उसके हिसाब से हमने ये ले लिया है, ठीक है। अब क्या हो गया है, FE समानांतर है BC के, लेकिन हमें FE समानांतर BD के करना है ना, क्योंकि हमें ये समानांतर चतुर्भुज करना है पहले भाग में प्रूव। तो ये देखो BC का एक भाग ही है BD, अगर ये जो है इस पूरी लाइन के समानांतर है तो ये इसके समानांतर भी होगा, यानी हम लिख सकते हैं FE समानांतर है BD के भी, क्योंकि BD जो है BC का ही एक भाग है, ये तो उसका बल्कि छोटा भाग है। अच्छा, अब हम देख तो D जो है BC का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। D इसका मध्य बिंदु है, हमें दिया हुआ है। तो BD जो है आधा हो जाएगा पूरे BC से BD क्या है, आधा है, क्योंकि इसका मध्य बिंदु है ना ये, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, FE 1/2 BC है, BD भी 1/2 BC है। तो 1 और 2 हमें क्या बता रहे हैं कि FE और BD दोनों बराबर हैं, ठीक है। FE और BD दोनों बराबर हैं, तो इसलिए क्या बन जाएगा, वैसे तो एक युग्म हमारा क्या हो गया, ये समानांतर भी सिद्ध हो गए, बराबर भी सिद्ध हो गए, तो इससे हम इसको कह सकते हैं ये समानांतर चतुर्भुज है। और इसी प्रकार भी लिख सकते हैं, या हम इसको पूरा प्रूव करके दिखा रहे हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। हम इसको इस तरह से भी दिखा दे सकते हैं कि जो E है, E AC का, जो E है ये AC का, और जो D है ये BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या बन जाएगा, ये जो ये जो E है AC का मध्य बिंदु था, और जो D है BC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से हो जाएगा जो DE, अगर हम इस त्रिभुज को इस तरह से देखें, क्योंकि हमें अब ये समानांतर इसके सिद्ध करना है, बराबर भी इसके सिद्ध करना है, तो DE समानांतर हो जाएगा AB के, और DE क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा AB के, ठीक है। तो इस त्रिभुज को हमने ऐसे देखना है कि ये इसकी ऐसे भुजा है, राइट। तो अब क्योंकि जो BF है इस पूरे AB का एक भाग ही है, तो BF जो है DE के समानांतर इसलिए हो जाएगा, DE समानांतर BF, क्योंकि BF AB का एक भाग है। वैसे ही पूरा करते जाना है ऐसे ही, क्योंकि F जो है AB का मध्य बिंदु है, तो जो FB है, FB बोलो या BF बोलो, ठीक है, BF ये आधा हो जाएगा 1/B के। FB जो है 1/2 का एक AB का आधा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब DE भी 1/2 AB है, BF भी 1/2 AB है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल सेम हमने ऊपर जैसा प्रोसीजर करना है। और अगर हम नहीं चाहते तो यहाँ तक भी हम कर सकते थे, जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं कि हम सिर्फ एक युग्म जो है इसका समानांतर और बराबर सिद्ध कर दें तो भी ये समानांतर चतुर्भुज बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही आपको सिद्ध करके बता दिए हैं, क्योंकि ये दोनों समानांतर भी आ गए और बराबर भी आ गए, तो क्या बन जाएगा, ये समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। और जब समानांतर चतुर्भुज हैं तो
सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ DEF इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। अब हम ये सिद्ध करेंगे। तो हमें ये पता है कि अगर ये समानांतर चतुर्भुज है, कोई भी अगर समानांतर चतुर्भुज होता है, जैसे कोई भी समानांतर चतुर्भुज होता है, तो अगर कोई विकर्ण ले लें तो उसको बराबर क्या बना देता है? बराबर दो त्रिभुज बन जाते हैं उसके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये विकर्ण ने इसके दोनों का एरिया इक्वल कर दिया है। तो एरिया हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए एरिया ऑफ BDF, एरिया ऑफ BDF। अब इस त्रिभुज को हम दोबारा बना लेते हैं ताकि हम नीचे से भी ये क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज बन गया है ABCDFE। ठीक है, अब देखो क्योंकि देखो इसने समानांतर चतुर्भुज है, ये इसमें ये विकर्ण आ गया, तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल आ जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ BDF इक्वल टू एरिया ऑफ DEF। ठीक है, फर्स्ट से। इसी प्रकार से अगर हम सिद्ध करना चाहें तो DCEF ये भी समानांतर चतुर्भुज है, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं उसी तरह से जैसे ऊपर किया है। तो अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो इसका और इसका एरिया भी इक्वल है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे एरिया ऑफ DEF बराबर है एरिया ऑफ DEC। इसको हमने 5 बोला था, इसको हमने 6 बोल दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर देखा जाए तो AEDF यहाँ से अगर आप देखो तो ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं ये समानांतर चतुर्भुज है। तो इसका एरिया और इसका एरिया भी बराबर हो जाएगा, इन दोनों का एरिया भी बराबर हो जाएगा, तो हम ये भी लिख देंगे। इसी प्रकार AEDF एक समानांतर चतुर्भुज है और इन दोनों त्रिभुजों का भी एरिया बराबर है। तो अगर हम इन सबको देखें 5, 6, 7 से ये सभी जो त्रिभुज बन रहे हैं, ये 4, इसका इसका इसका, ये चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बराबर आ जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 5, 6, 7 से कि एरिया ऑफ DEF एरिया ऑफ BDF के बराबर था और एरिया ऑफ DEC के बराबर भी है ये। ठीक है, और ये सभी सारे के सारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम जब ये सारे ही त्रिभुजों के, जैसे अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, सभी का एरिया बराबर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABC। वैसे एरिया ABC को हम लिख सकते हैं पहले का क्षेत्रफल, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर है ये। ठीक है ना, ABC में 1, 2, 3, 4 यही चारों पोर्शन आ रहे हैं और ये सारे बराबर हैं। अगर हम इसको, हमें प्रूव किसके इक्वल करना है? हमें प्रूव करना है ये DEF के जो सेकंड पोर्शन है। तो हम, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों बराबर हैं, तो फर्स्ट की जगह भी सेकंड लिख लो, सेकंड की जगह तो सेकंड लिखेंगे ही, थर्ड की जगह भी सेकंड लिख लो, फोर्थ की जगह भी सेकंड लिख लो। तो ये 4 सेकंड वाले त्रिभुज बन गए। सेकंड वाला त्रिभुज का नाम क्या है? क्या है? DEF। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये 4 को उधर ले जाओ, 1/4 एरिया ऑफ ABC क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ DEF। यहाँ पे एरिया भी लगाना है, एरिया ऑफ DEF। तो ये क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट इसका प्रूव हो जाता है, सेकंड पार्ट इसका ऐसे प्रूव हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ का जो थर्ड पार्ट है इसमें हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ BDEF जो है 1/2 एरिया ऑफ ABC के बराबर आ जाए। तो एरिया ऑफ BDEF जो समानांतर चतुर्भुज है, इसका एरिया हमने प्रूव करना है 1/2 एरिया ऑफ ABC। तो हम ये कैसे सिद्ध करेंगे? हम सबसे पहले एरिया ऑफ BDEF को क्या लिख लेंगे? एरिया ऑफ BDF प्लस में एरिया ऑफ BDF प्लस में एरिया ऑफ DEF। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर लिख लिया जो सेकंड और थर्ड त्रिभुज है। अब क्योंकि ये सारे त्रिभुज बराबर हैं, ये सभी चारों त्रिभुज बराबर सिद्ध कर दिए थे हमने, तो हम BDF की जगह DEF भी लिख सकते हैं। BDF की जगह हमने लिख दिया DEF। ठीक है, एरिया ऑफ, इसकी जगह क्या लिख दिया? एरिया ऑफ DEF।
अब एरिया ऑफ डी ई एफ जो त्रिभुज है और एरिया ऑफ डी ई एफ मिल के बन जाएंगे 2 एरिया ऑफ डी ई एफ। ठीक है, तो एरिया ऑफ डी ई एफ की जगह हमने जो सेकेंड पार्ट में प्रूव किया है, क्या प्रूव किया है, एरिया ऑफ डी ई एफ क्या है 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। तो हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, इसकी जगह 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी ये बन जाएगा। और इस तरह से इसके तीनों पार्ट 5th के प्रूव हो जाएंगे।